हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन का जो दूसरा तरीका है वो है एल्कीन से। तो अगर आप एल्कीन ले लें और इस एल्कीन पे आप हेलोजन एसिड का रिएक्शन करा दें तो आपको यहां पे हेलो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, तो एल्कीन पे अगर हम हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा एल्कीन लेते हैं, से इथीन या इथाइलिन जिसको आप बोलते हो, और इस पे आपने किसी हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराया, सपोज मैंने HCl का रिएक्शन कराया, तो फिर आपको यहाँ पे रेस्पेक्टिव हेलो एल्केन मिल जाएगा इस तरीके से, क्लोरोइथेन। और यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो एल्कीन आपने ले रखा है अगर ये सिमेट्रिकल टाइप का है, सिमेट्रिकल का मतलब ये हो गया कि भाई डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन सेम नंबर में है, तो फिर हेलोजन एसिड का कोई भी पार्ट से क्या मतलब है, हेलोजन एसिड में ये पॉजिटिव होता है, जो हेलोजन वाला पार्ट है वो नेगेटिव होता है। तो आप किसी भी पार्ट को डबल बॉन्ड की किसी भी कार्बन से जोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने हाइड्रोजन को यहां पे ऐड कर दिया, क्लोरीन को यहां पे ऐड कर दिया, तो हमें रेस्पेक्टिव हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड मिल गया। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा एल्कीन है और ऐसा एल्कीन है जो अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, ऐसा कोई एल्कीन है जो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्या होगा, जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम नहीं होता तो उसको हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप हेलोजन एसिड का एडिशन करा रहे हैं तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हेलोजन एसिड ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। रूल क्या है कि जो हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट क्या है, ऑब्वियसली हेलोजन वाला Cl, तो उसको आपने क्या करना है, ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड कराना है जहां पे कम हाइड्रोजन होता है, इसको मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। तो यहां पे जो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो आप इसको कह सकते हैं यू विल गेट द 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, हेलोजन उस कार्बन पे आएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जब भी किसी एल्कीन पे आप हेलोजन एसिड का एडिशन कराते हैं तो आपको रेस्पेक्टिव एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन मिल जाता है। ठीक है, तो ये तरीका था हेलो एल्केन बनाने का एल्कीन से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा एल्कोहल से, कि एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन। अगर आप एल्कोहल पे हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप, ये नेक्स्ट मेथड है, आप एल्कोहल ले लो और इस पे आप हेलोजन एसिड का रिएक्शन करा दो, तो एल्कोहल पे हेलोजन एसिड की रिएक्शन से भी आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। देखो कैसे बनता है। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो गया ROH, जनरल फॉर्मूला है, और इससे आपको रिएक्शन कराना है हेलोजन एसिड का, तो कोई भी हेलोजन एसिड हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो एल्कोहल वाला OH और हेलोजन एसिड का H, ये ऐसे निकल जाएगा एंड यू विल गेट द RX। इसी RX को हम बोलते हैं हेलो एल्केन, और वाटर यहां पे एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया। इस रिएक्शन में के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मजेदार बात क्या है कि देखो दो चीजें हैं, एक तो इसके अंदर एल्कोहल है, दूसरा इसके अंदर हेलोजन एसिड है। तो इन दोनों का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, कई बार ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये समझ लो कि जो एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जो एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इसका सीक्वेंस क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होता है, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी वाला, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्शियरी एल्कोहल, राइट। और अगर हेलोजन एसिड की हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी में HF, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये इन दोनों एल्कोहल और हेलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। एक सिंपल एग्जांपल से आपको बता दूं, जैसे मान लो मैंने एक एल्कोहल यहां पे ले रखा है एथेनॉल CH3CH2OH, और ये बात आप समझ लो कि जिस एल्कोहल के अंदर भी CH2OH पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। तो ये एक प्राइमरी एल्कोहल हो गया, इस पे हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl का। ये रिएक्शन हम कराते हैं जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में और इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखो एल्कोहल वाला OH और HCl वाला हाइड्रोजन ये वाटर के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा, इस तरीके से ये निकल गया, और ये Cl उठा के आप इधर लगा दो तो आपको रेस्पेक्टिव हेलो एल्केन मिल जाएगा इस तरीके से, और वाटर यहां पे एज अ बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाता है। ये प्राइमरी एल्कोहल है। अगर मान लो आपके पास कोई सेकेंडरी एल्कोहल है और आपने किसी सेकेंडरी एल्कोहल पे रिएक्शन कराई है, तो ये एग्जांपल मैंने एक ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल का, यहां पे इट्स अ प्रोपेनॉल 2, और जिस एल्कोहल के अंदर भी ये आप याद रखो CHOH पार्ट अवेलेबल होता है, इसको हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल पे HCl का रिएक्शन करा रहे हो अंडर सेम कंडीशन, जिंक क्लोराइड के साथ आपने हीट कर दिया, रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है सेकेंडरी एल्कोहल में, तो यहां भी लॉजिक वही है कि एल्कोहल का OH हेलोजन एसिड के हाइड्रोजन के साथ वाटर बना के एलिमिनेट हो जाएगा, तो जहां से OH आपने रिप्लेस किया वहां पे हेलोजन लग जाएगा। तो यहां पे भी आपको अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिव हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड मिल जाएगा, तो ये 2-क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा और यहां से वाटर एलिमिनेट हो गया।
तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन हो गई, सेकेंडरी के साथ ये रिएक्शन हो गई। सेकेंडरी में रेट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप कोई टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे कॉमन सा एग्जांपल लिया है टर्शियरी अल्कोहल का, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और यहाँ पे एक पॉइंट आप याद कर लो, अगर किसी भी अल्कोहल में COH पार्ट अवेलेबल है, COH, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। और इसमें आपने रिएक्शन करा दिया HCl का, राइट। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए और इसको हीट भी नहीं करना है। ये रिएक्शन आराम से रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, RT, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, OH के साथ ये H वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा एंड यू विल गेट द रिस्पेक्टिव हैलाइड या हेलोएल्केन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मैंने लिया था और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो ये हो गया एक तरीके से रिएक्टिविटी का सीक्वेंस, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो आराम से ही आप कंपेयर कर सकते हैं कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में थोड़ी ज्यादा हो गई, टर्शियरी में और ज्यादा हो गई। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे याद कर लो कि ये जो कॉम्बिनेशन में यूज कर रहा हूं HCl एंड जिंक क्लोराइड का, इसको ल्यूकस रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकस रिएजेंट। तो इस तरीके से आप अल्कोहल पे हैलोजन एसिड का रिएक्शन करा के रेस्पेक्टिव हेलोएल्केन बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रिएक्शन मैंने HCl के साथ कराई है, ऐसे आप HBr के साथ भी करा सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, थर्ड मेथड पे, नहीं सॉरी फोर्थ मेथड पे। तो इसके अंदर भी क्या है, हमें अल्कोहल से ही हेलोएल्केन बनानी है। नेक्स्ट मेथड में भी हमें अल्कोहल से बनानी है। यहां पे हमने क्या करना है कि अल्कोहल पे हम फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। किसकी रिएक्शन कराएंगे? फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। तो ये हमने यहां पे अल्कोहल ले रखा है, ये ROH हो गया। फास्फोरस हैलाइड में आपको पता है दो हैलाइड यहां पे बनते हैं। एक सपोज मैंने यहां पे PCl5 ले लिया। तो जब भी आप अल्कोहल पे PCl5 का रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो यहां पे आपको रेस्पेक्टिव हेलोएल्केन मिल जाएगा। आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो RCl, रेस्पेक्टिव हेलोएल्केन मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहां पे मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो अल्कोहल पे मैंने यहां पे लिया एथेनॉल, CH3CH2OH, ये एथेनॉल है, इस पे रिएक्शन मैंने PCl5 की करा दी। तो जब भी आप किसी अल्कोहल पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस हैलाइड की आप रिएक्शन कराओगे, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये OH यहां पे रिप्लेस हो जाएगा और आपको मिल जाएगा रेस्पेक्टिव हैलाइड CH3CH2Cl। ये बन गया आपका एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन, प्लस यहां पे बाई प्रोडक्ट होता है POCl3 एंड HCl, फास्फोरिल क्लोराइड और HCl, ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। और अगर आपने यहां पे अल्कोहल के साथ, ये अल्कोहल आपका है और यहां पे आपने PCl5 की जगह PCl3 यूज कर लिया, ठीक है, तो यहां भी सेम लॉजिक है, ये OH यहां से रिप्लेस होगा और हेलोजन यहां पे लग जाएगा। तो आपको यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH2Cl, सेम जो आपने ऊपर बनाया था, यानी क्लोरो इथेन। बस यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल यूज होता है और यहां का जो बाई प्रोडक्ट है इट इज H3PO3। क्या बन जाएगा? H3PO3। तो यहां 3 मॉलिक्यूल जो अल्कोहल है, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस इसका बाई प्रोडक्ट है H3PO3। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको समझना है कि जब आप पेंटा हैलाइड लेंगे तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट आएंगे और जब आप ट्राई हैलाइड लेंगे तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट आएंगे। हालांकि मेन प्रोडक्ट दोनों का सेम है, एल्किल हैलाइड ही बनेगा, राइट। अब एक सबसे मजेदार बात, मान लो अगर आपको क्लोराइड की जगह, ठीक है, क्लोराइड की जगह आपको ब्रोमाइड बनाना है या फिर आयोडाइड बनाना है, तब आप क्या करोगे? तो ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने के लिए जैसे मैंने PCl3 यूज किया था, ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं PBr3, ठीक है। और अगर आयोडाइड बनाना है तो Pi3, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ PCl3 अगर आपको ब्रोमाइड चाहिए तो आप यूज करिए PBr3 और आयोडाइड चाहिए तो Pi3, ठीक है। लेकिन सबसे मजेदार बात, आपको ये PBr3 या Pi3 ऐसे लैब में रखा हुआ नहीं मिलेगा। इसको जब भी जरूरत होती है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं लैब में। तो PBr3 इसको बनाने का कैसे हम इसको यूज करते हैं कि PBr3 और Pi3 आप यहां पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब अगर पेंटा हैलाइड लेना है तो ये बात आप याद कर लो कि PBr5 और Pi5 ये एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन क्या है कि ये दोनों बड़े हेलोजन है, तो ये फास्फोरस के साथ कंपाउंड नहीं बना पाते, तो सिर्फ ही ट्राई हैलाइड के फॉर्म में ही होते हैं। तो अगर आपको क्लोराइड चाहिए तो आप PCl5 PCl3 कोई भी यूज कर लो। अगर आपको ब्रोमाइड या आयोडाइड चाहिए देन यू आर सपोज टू यूज PBr3 एंड Pi3। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया पक्का। अब इसके आगे आप देख लो, तो ये तो हो गया, हमने क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सारे बना लिए अल्कोहल पे फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन करा के।
तो नेक्स्ट मेथड में हम लोग ये देखेंगे कि हेलो एल्केन का जो अगला तरीका है हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलो एल्केन बनाना। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? देखो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपल फार्मूला ये होता है RCOH। इसमें आप हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे लगा दो सिल्वर Ag, तो ये बन गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसी भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, तो क्या होता है, इस Br2 को मैं ऐसे लिख देता हूं Br एंड Br, ठीक है, अब समझ लो आसानी से। अब देखो ये CO2 निकल गया यहां से, ये सिल्वर जो है एक ब्रोमीन के साथ निकल गया AgBr के फॉर्म में, और ये वाला ब्रोमीन उठा के आप यहां पे लगा दो तो यू विल गेट द एल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन। इसमें बाय प्रोडक्ट आ गया CO2 एंड AgBr। तो सबसे मजेदार बात क्या है कि आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रेस्पेक्टिव ब्रोमो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। सपोज मैंने यहां पे जो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लिया, सिल्वर एसीटेट, और इसको मैंने ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या होगा यहाँ पे, CO2 और AgBr निकल जाएगा, और यहां पे हमें मिल जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन along with this बाय प्रोडक्ट। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, और सबसे मजेदार बात ये है कि जितने भी कार्बन आपके पास एसिड में है उससे एक कार्बन कम हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें एक कार्बन कम होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम द हुन्स-डिकर रिएक्शन। आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रेस्पेक्टिव ब्रोमो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आप देख लो। नेक्स्ट मेथड है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको आयोडो एल्केन बनाना, जैसे कि ब्रोमो एल्केन बनाने का मेथड था, ऐसे अगर आपको आयोडो एल्केन बनाना है तो आप क्या करोगे, आपने कोई भी एल्काइल क्लोराइड लेना है या फिर आप एल्काइल ब्रोमाइड ले लो, ये दोनों आसानी से बन जाते हैं। अब किसी भी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को अगर आप एल्काइल आयोडाइड या आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसका रिएक्शन कराना है सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। आपने कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड लेना है और उसको ट्रीट करना है सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगी। ये जो हैलोजन है ये सोडियम के साथ आ गई, ये NaCl निकल गया, और आयोडीन यहां पे आ जाएगी, तो यू विल गेट द रेस्पेक्टिव आयोडो एल्केन अलोंग विद दिस बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और मान लो आपने कोई ब्रोमो एल्केन ले रखा है, यहां भी सेम टाइप का ही लॉजिक है। आपने इसको सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहां पे सोडियम जो है ये हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और आयोडीन इसके साथ आ जाएगा, तो अगेन यू विल गेट द आयोडो एल्केन। ठीक है, और यहां पे ये बाय प्रोडक्ट आपको NaBr मिल गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग नेम रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो नेम रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। दिस वाज द हुन्स-डिकर रिएक्शन एंड दिस इज द फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। और दोनों की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पे आपको ब्रोमो एल्केन मिल गया और इस वाली रिएक्शन में आपको आयोडो एल्केन मिल गया। क्योंकि क्लोरो तो सबसे आसान होता है, कई सारे मेथड से बना सकते हैं, बड़ा कंफर्टेबली बन भी जाता है। एक और चीज बच रही है, फ्लोरो एल्केन, क्योंकि मैंने बोला था जो फ्लोरीन होता है ये हाईली रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन हम लोग कर नहीं सकते। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको फ्लोरो एल्केन बनानी है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड लेना है, कोई भी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड लेना है, और इसको आपको किसी भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, एक सुटेबल इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं सिल्वर फ्लोराइड, तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ जब मैं इसको ट्रीट करूंगा, इसको हीट करूंगा, तो ये हैलोजन एक्सचेंज यहां पे होगा। तो ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया टू गेट द फ्लोरो एल्केन, और यहां पे आपने फ्लोरीन से एक्सचेंज करा है इनऑर्गेनिक हैलाइड को यूज करके। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये स्वार्ट रिएक्शन। तो ये जो लास्ट में मैंने बोला हुन्स-डिकर रिएक्शन, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट रिएक्शन, ये तीनों बड़े इंटरेस्टिंग है। एक में आपको मिलेगा ब्रोमो एल्केन, दूसरे के अंदर आयोडो एल्केन, और तीसरे के अंदर फ्लोरो एल्केन। ठीक है, और बेसिकली अगर आप देखें तो ये लास्ट टू रिएक्शन जो है ये हैलोजन एक्सचेंज पे बेस्ड है। तो इस तरीके से जो मेथड मैंने डिस्कस किए, इनको यूज करके आप डिफरेंट तरीके के हैलो एल्केन बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। थैंक यू।